नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी, आपका अपना ज्योतिषी। मैं आज आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूँ, ये लाया हूँ भगवान शिव के जो 11 रुद्र अवतार हुए या एकादश रुद्र, उनका परिचय। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान गणेश जी को याद करते हैं और भगवान शिव को याद करते हैं। ओम गम गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने थोड़ी रिसर्च की। उस वो रिसर्च करते हुए मैंने ये जाना कि भगवान शिव का ये जो रुद्र अवतार है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो ज्यादा अच्छी लगी मुझे और ज्यादा ऑथेंटिक लगी, वो ये थी कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो रचना तो कर दी लेकिन उसको समाप्त भी करना था, क्योंकि नहीं तो साइकिल पूरी नहीं होती। तो भगवान ब्रह्मा चिंता में थे कि इस सृष्टि का, कि ये साइकिल कैसे पूरी होगी। तो उन्होंने, उनके माथे से एक नीली रोशनी निकली जो कि रुद्र अवतार हुए। उसने विनाश का मतलब इसको साइकिल पूरी करने का कार्यभार ले लिया अपने ऊपर। तो ये था एक परिचय कि रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं कुछ करूंगा आगे थोड़ा और रिसर्च करके रुद्रों की उत्पत्ति के बारे में भी आपको बताऊं। तो आइए चलते हैं अभी भगवान शिव के 11 रुद्रों के परिचय के ऊपर। ये मैंने कुछ फोटो इकट्ठी करी थी भगवान शिव के 11 रुद्रों की। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अब भगवान शिव के 11 रुद्रों की। तो कहते हैं कि भगवान शिव को रुद्र कहा गया। हम इसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। रुद्राक्ष भी होता है। भगवान रुद्राक्ष जो होता है भगवान के, कहते हैं भगवान शिव के आंसू हुए। वो बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव भी मानते हैं, लेकिन वो तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिविटी खत्म करने वाला होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। और अगर आंसू का अर्थ है तो वो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो दुख होता है, उसको बहा के ले जाता है। तो एक तरह से वो क्लिनजिंग का काम कर रहा है ना। तो रुद्र वो है जो कि क्लिनजिंग कर दे। तो वो रुदन यानी दुख का नाश करने वाला है रुद्र जो है। लेकिन पुराणों में शिव के 11 रूपों का, रुद्र रूपों का वर्णन किया गया है। और ये 11 जो रूप हैं वो ब्रह्मांड की अलग अलग शक्ति और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बेसिकली जैसे भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए और 10वें की हम वेट कर रहे हैं, और उनका अलग अलग पर्पस था, इसी तरीके से भगवान शिव के ये जो अंश अवतार हुए, रुद्र अवतार हुए, अंश नहीं, रुद्र अवतार हुए, वो भी अलग अलग पर्पस से हुए। तो आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो भगवान शिव के जो पहले रुद्र अवतार थे और जो सबसे ऊंचे कहे गए, महादेव, देवों के देव मतलब, उनका स्वरूप जो था परम शिव था, और वो सबसे ऊंचे रुद्र कहे गए। उनका जो गुण है वो है सृष्टि, स्थिति और संहार। तो तीनों शक्तियों से वो युक्त हुए। फिर दूसरे जो हुए रुद्र वो है संभर। उनका जो स्वरूप था वो विनाशक था। उनका गुण था असुरों का नाश करने वाला और अधर्म का अंत करने वाला। अब भाई, आपकी सृष्टि का निर्माण हो गया और उसकी साइकिल पूरी हो रही है, वो बन भी रही है और उसका पालन भी हो रहा है, उसका संहार भी हो रहा है। लेकिन फिर एक्सटर्नल जो तामसिक आसुरी गुण है वो आ जाते हैं। तो उनको नाश करने के लिए फिर ये संभर रुद्र का उदय हुआ, या वो उत्पन्न हुए। फिर ये त्र्यंबकेश्वर। तो ये त्र्यंबकेश्वर का मतलब हो गया कि 3 नेत्र वाले। तो भगवान शिव का हम देखते हैं कि वो 3 नेत्रों के साथ हैं, और कोई भगवान यूजली 3 नेत्रों के साथ होते नहीं है। और भगवान शिव को अगर देखा जाए तो वो तीन, उनका वो है, 3 दिखाते हैं। उनका त्रिशूल में भी 3 है, आंखें भी 3 है, और त्रिकाली हैं, और 3 समय को वो दिखाते हैं। और कहते हैं उनका ना अंत है ना, नहीं ना उनका आरंभ है ना अंत है। तो वो तीनों टाइम को दिखाते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना। उनका गुण जो है वो ज्ञान। ये त्र्यंबक जो रुद्र हुए, ज्ञान, समय और वो मृत्यु पे नियंत्रण रखने वाले थे। हम महामृत्युंजय मंत्र भी करते हैं, तो ये भी उससे मुझे लगता है रिलेटेड ही होगा। फिर अगले हैं विरूपाक्ष। उनकी अनोखी आंखों वाले हैं ये, और हर दिशा में दृष्टि रखने वाले, और सर्वदृष्टा है। तो सब किसी को देखने वाले, और इनकी आंखें जो है वो अनोखी हैं। का वो है तो
पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर कपिल। कपिल जो है वो भगवान गणेश जी का नाम है, और शायद सूर्य को भी कपिल कहते हैं। तो उनका जो है अग्नि समान तेज है, वो तेजस्वी हुए। और उनका जो गुण है वो तप, ब्रह्म ज्ञान और योग के प्रतीक हुए। फिर अगले जो है वो नील लोहित है। नील मतलब नीला, लोहित मतलब लोहा, लाल रंग, लाल रंग, है ना। तो उनका अर्थ हुआ नीले और लाल रंग का तेज था जिनमें। और इनका जो गुण था वो काम और क्रोध को संयम करने वाला था। तो जो तामसिक प्रवृत्ति है, काम और क्रोध, उसको कंट्रोल करने वाले। तो रुद्र बेसिकली कंट्रोलर हैं और क्लिंजर हैं। तो जहां पे वो इम्बैलेंस होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का पालन किया तो सृष्टि का ओ सृष्टि की रचना की, तो रचना तो कर दी, लेकिन वो साइकिल पूरी करने के लिए एक और शक्ति चाहिए थी। उसी तरीके से ये हर चीज को क्लीन करने और कंट्रोल करने का रुद्रों का काम है। अगला है अजपद। अज का मतलब होता है अजन्मा, और पद का मतलब पथ। तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि इनका जन्म नहीं हुआ, कहते हैं भगवान शिव का। तो इनका जो गुण है वो चेतना का मार्गदर्शक और आत्मा का रक्षक है। फिर अगले हैं अहिर, ब्रधन्य। सर्पों और गहरे रहस्यों के स्वामी हैं। इनका जो गुण है वो गूढ़ ज्ञान और कुंडली शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली हमारे अंदर आप लोगों को पता ही है कि चक्र है, और एक कुंडली होती है जो क्या कहते हैं, मूलाधार चक्र में होती है, को जागृत करके सबसे ऊपर तक ले आ जाता है। तो कुंडली जागृत हो जाती है, तो भगवान जो इंसान होता है वो भगवान स्वरूप हो जाता है। तो बेसिकली शक्ति का ये दिखाते हैं। शंभु। शंभु का मतलब है कल्याणकारी, शिव शंभु। तो ये इनका जो गुण है वो दयालु है, भक्तों के रक्षक हैं, और परम शांति का स्वरूप है। तो भगवान शिव के जो हम अलग अलग स्वरूप देखते समझते हैं, ये जो रुद्र है वो वही रूप है अलग अलग। अगले हैं चंड। तो चंड का तो मतलब ही उग्र रूप है, जैसे जब जब तांडव किया था इन्होंने। और अन्याय के नाशक हैं, और युद्ध में अग्रणी है। तो जब भी युद्ध की बात आई, भगवान शिव ने थोड़े युद्ध कम किए, लेकिन जब किए, जब कोई नहीं कर पाया, तो फिर भगवान शिव आए, तो उनको ऑब्वियसली उग्र रूप लेना ही पड़ेगा, और सबसे आगे रहना पड़ेगा। अगले हैं भीम। विशाल और भयंकर, दुर्जय शक्ति का प्रतीक है, और अहंकार को मिटाने वाले हैं। तो बेसिकली जब किसी को अहंकार हो जाता है तो उसको मिटाने वाले हैं। और ये ऐसी शक्ति है जिनको कोई जीत नहीं सकता। तो दोस्तों ये थे 11 रुद्रों के परिचय। तो ये 11 रुद्र जो है वो रूपिणी है, हमारी जीवन की भी शक्ति है। तो अगर हम देखें तो हमें भी समय समय पर ये क्या कहते हैं रोल प्ले करने पड़ते हैं, और हमें ये भगवान शिव की हम उपासना भी कर सकते हैं रुद्र रूप में। तो हम कभी शांत होते हैं, कभी उग्र होते हैं, कभी विनम्र होते हैं, कभी भयंकर हो जाते हैं। तो ये हमारे मूड भी हमें रोल प्ले करने पड़ते हैं। तो जब हम शिव की उपासना करते हैं तो हम केवल एक देवता की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करते हैं। तो शिव तो भोले ही हैं, और क्या कहते हैं, और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इसकी उपासना करते हैं तो एक एक महादेव की उपासना करते हैं, एक देवता की नहीं। मतलब हम एक तरीके से एक शिव की उपासना कर रहे हैं, तो वो 11 रूप भी हैं उनमें जिनकी हमने चर्चा करी, तो उनकी उपासना भी करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास था और आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो सकता है जल्दी दोस्तों मेरी ये भगवान के 11 रुद्रों के ऊपर किताब आएगी अमेजन पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने रिसर्च करी, तो मैं इसका जब वो आ जाएगी तो उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी अपडेट हो तो फिर आपको मिलता रहेगा। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान शिव आपका दिन शुभ करे।